बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद फिर से बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पिए थे 2 गिलास सुबह में सोमवार के दिन, और मेरा शाम में आँख का रोशनी धीरे धीरे जाने लगा। दिखाई नहीं दे। कहाँ पिए थे? बगल में पिए थे। कौन सा जगह? पोखरियापीर में? जी। किसके यहाँ? ये पिए था हम शिवचंद्र पासवान के पास। शिवचंद्र पासवान के पास? जी। वो शराब बेचता है? हाँ बेचता, ताड़ी भी बेचता। कहाँ पे दुकान है उसका? बगल में है, बर्फ वाला फैक्ट्री है। पोखरियापीर में ही? आँख के रोशनी हम ताड़ी पीते थे, समझ गए, और उस दिन ताड़ी नहीं दिया, बोला कहते कि दारू पी लो। कौन बोला? शिवचंद्र। कहाँ का रहने वाला है? बगल के। अच्छा। अति मलंग स्थान तक। अच्छा। तो हम पी लिए, और उसके बाद हमको शाम तक ले दूर बुझाते बुझाते अनहार में हमको नहीं बुझाया। शराबबंदी एक कानून या सिर्फ एक ढोंग है, इसका पूरा विवरण हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। बिहार की शराबबंदी कानून तोड़ने पर गिरफ्तारी, सजा या जुर्माना भर का खेल रह गया है। यूपी से लेकर बंगाल और झारखंड के सभी रास्तों में ट्रकों से भर भर कर शराब की बोतलें बिहार में लाई जा रही हैं। फिर शहर से लेकर गांवों और कस्बों में शराब की डिलीवरी हो रही है। शराबबंदी कानून को सफल बनाने का जिम्मा जिन पुलिस वालों को सौंपा गया है, वही अब शराब माफियाओं के साथ मिलकर शराब का धंधा करने लगे हैं। इसका जीता जागता सबूत वैशाली के सराय थाने के पुलिसकर्मी हैं। वही मजाक तो तब हो जाता है जब मुजफ्फरपुर में जिस दिन शराब पीने से 2 लोगों की मौत होती है, उसी दिन थाने के माल खाना में रखी शराब चोरी हो जाती है। कि प्रशासन, पुलिस, यह इस दौड़ में उसका भी हाथ है। इस पूरे भ्रष्टाचार की रेखा नीचे से लेकर ऊपर तक खिंची हुई है और एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिस सिस्टम के तहत शराबबंदी कानून के नाम पर बड़े बड़े लोग माला माल हो रहे हैं। और यही कारण है कि जहरीली शराब का व्यापार भी बिहार में धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी कीमत आम इंसान को चुकानी पड़ती है। कोई जान देकर चुका रहा है, कोई दाम देकर चुका रहा है, और बिहार का राजस्व अपनी कमाई गवा कर चुका रहा है। प्रशासन क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? जाप तो हो गया, चल गया, और क्या होगा? तेल लग गया। अभी जो बोले सुरेश शर्मा की इंग्लिश दारू अंग्रेजी दारू से मरा है, ये तो ओरिया खाद अल्कोहल कौन ची रख के सब खतका के घर घर में पिया के सबको बीवी बाल बच्चा को मुरार मुस्मात बना रहा है। शराबबंदी की जमीनी हकीकत यही है कि आप चाहें तो नीतीश कुमार के आवास से लेकर राजभवन के बीच बने गोलंबर पर शराब मंगवा सकते हैं, और शराब माफिया आपके हाथ में शराब देकर आराम से जा सकता है। बिहार के बाहर के राज्यों में जिस शराब की कीमत 800 से 1000 होती है, उसी शराब के लिए बिहार के लोग 2000 से 2500 तक देते हैं। सामान असली है या नकली, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन शराब का इंतजाम जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे बिहार के किसी कोने में हो सकता है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब का धंधा कर रहे लोग भी गिरफ्तारी के खौफ से ऊपर उठ चुके हैं। पुलिस और माफियाओं के बीच शराब पकड़ने का खेल भी आपसी समझदारी से चलता है। थाने की इज्जत भी बची रहे और धंधा भी चलता रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। इस बात का सबूत वैशाली के सराय थाने के पुलिसकर्मी हैं। अगर वो खबर आपने नहीं देखी है तो हमारे पेज पर वो भी उपलब्ध है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। साहब की क्या कुछ भूमिका है इसमें, या उनके द्वारा भी NACL वगैरह किया गया निश्चितकरण का, उनका क्या भूमिका है इसमें? नहीं पता, हम तो डॉक्टर के यहाँ थे पूरे थे। हम निश्चितकरण का माल जो है अपने एडिशनल SHO को बोले तो भिजवा देने के लिए माल खाना प्रभारी मिल के जो है भेजे हैं, उसी में कमी रहा। ये सारा खेल राजनीतिक संरक्षण के बिना चल रहा है, ये मान लेना बेवकूफी होगी। इसमें एक बात और है, शराब से होने वाले राजस्व का फायदा जो बिहार को पहले होता था, वो अब राजनेताओं, माफियाओं और पुलिस के बीच बांटे जा रहे हैं।
इसका पूरा एक नेटवर्क है। थाने से लेकर ऊपर के दफ्तरों तक पूरा तार जुड़ा हुआ है। 2016 में शराबबंदी के 1 साल पहले बिहार सरकार को शराब से 4000 करोड़ का फायदा हुआ था। आज के समय ये कमाई 10,000 करोड़ के पार होती, लेकिन ये सारा पैसा बिहार सरकार के खजाने में ना जाकर दफ्तरों में बांटे जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब शराबबंदी है तो फिर शराब पीने से मौत क्यों हो रही है? हर रोज हजारों लीटर के शराब बिहार में कैसे आ रहे हैं? शराब की बिक्री में पुलिस की संलिप्तता और हजारों करोड़ के ब्लैक मनी बिहार को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि पूर्ण बंदी नहीं है। पूर्ण बंदी अगर रहती तो इस तरह की घटना घटती ही नहीं। और ये घटना का मतलब है कि सही जो है शराब नहीं मिल रहा है और जहरीला शराब दिवस में जो पीने वाले पी रहे हैं उस पर भी कोई रोक नहीं है। और उससे परिवार के जो सदस्य काम करने वाले हैं वो दुनिया से जा रहे हैं। अब वो परिवार को पालने वाला कौन होगा? और सरकार इस बंदी को अगर सही ढंग से नहीं लागू कर रही है तो इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता महसूस किया जा रहा है। नहीं तो इस तरह से कितने हमारे परिवार मेरा चला जाएगा इस जहरीली शराब से। या तो इसकी मंत्री जी, सिकंदरपुर के ओपी थाना क्षेत्र में मालखाना में रखा हुआ था शराब वहां से चोरी हो गया। मैं तो कह रहा हूं कि प्रशासन, पुलिस, यह इस दौड़ में उसका भी हाथ है, तभी इस तरह का घटना। वैशाली में खुलेआम शराब बेच रहे थे पुलिस, उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ा। कि ये दोषपूर्ण जो व्यवस्था है, यह लचर पचर व्यवस्था किसी की जान ले रहा है, किसी परिवार को बर्बाद कर रहा है। इसको पुनः इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। अगर आप अक्षम हैं तो आप इसको मत कीजिए। नीतीश जी तो कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। जो पिएगा वो मरेगा। तो पीने वाले की संख्या तो लाखों लाख में है। आ कहाँ से रहा है? आपका बॉर्डर, आप कहते हैं बॉर्डर पर जांच हो रही है, तो जांच आप बिहार सरकार क्या करा रही? कैसे पिएगा? बिहार शासन आई थी, पुलिस प्रशासन, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? झाप तोप हो गया, जल गया, और क्या होगा? तेल लग गया। अभी जो बोले सुरेश शर्मा की इंग्लिश दारू अंग्रेजी दारू से मरा है। ये तो ओरिया खाद अल्कोहल कौन ची रख के सब खतका के घर घर में पिया के सबको भी बाल बच्चा को मुरार मुस्मात बना रहा है। हम लोग तो नहीं बोलना चाहते कि हम लोग दूसरा जगह के आदमी हैं। यहाँ पर के जिससे घर में हुआ है, अगल बगल है, वो सब बोलता क्लियर कि कौन दारू से मरा है। यही सब ना बोले कि हम लोग तुरंत में कहती मीडिया में बोला ऐसे बोला बोल क्लियर बात सब कहे कि हमरा घींच के मार ऐसे अगर मोर गला बेटा बातार रार बन के बैठबो, कोनो 10,000 दे दो चाहे कोनो 20, ओसे जिंदगी चलता, ओसे जिंदगी चले वाला। हाँ रुके खाता सुखे खाता बाल बच्चा सब उठा एक जगह रहता रहा, 2 गो अनहरे हो गए कि ओकर जिंदगी बुआक से बदतर हो गई, आ 2 गो दुनिया से चलिए गए। अभी कितना जतन आ डिक्लेयर कोई ना बोले के घर में बिकज का के घर में से घींच के मारा, दिखाइए ना गेले सब घर में से घींच के मारा दिखा तो तब ना पुलिस उ लोग पर जवाब दे ना। हम लोग डरते हैं पुलिस को घूस देता है लोग। हाँ हम लोग को 2 नंबर का धंधा थोड़ी है कि हम लोग 10 लाख 20 लाख उजाल देंगे, 20,000 उजाल देंगे। हम लोग मजदूर आदमी है, मजदूरी करके खाते हैं। आँख की रोशनी कैसी चली गई? आँख की रोशनी हम ताड़ी पीते थे, समझ गए, और उस दिन ताड़ी नहीं दिया, बोला कहते कि दारू पी लो। कौन बोला? शिवचंदर। कहाँ का रहने वाला है? बगल के। अच्छा। अथी मलंग स्थान तक। अच्छा। तो हम पी लिए, उसके बाद हमको शाम तक ले धुर बुझाते बुझाते अनहार में हमको नहीं बुझाया। बस कितने लोग वहाँ दारू पी रहे थे? हम 2 आदमी थे, तो एक आदमी पी के चला गया, हम आधा पहले पी के हम चला है। कहाँ पिए? दुकान पे कि घर है कि कहाँ? वही बर्फ फैक्ट्री में। बर्फ फैक्ट्री के नजदीक
कौन बेच रहा था दारू? शिवचंदर। शिवचंदर। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? राजू। कहाँ के रहने वाले हैं? सतपुरा। पूरा नाम क्या है? राजू कुमार। उसका किसका? जिसे आप पिए हैं। शिवचंदर पासवान। मैं सोनू सिंह, सचिव मुजफ्फरपुर इवेंट एसोसिएशन। चूँकि आज जो मृत्यु हुई है ये कलाकार है, ये टेंट का लाइट का काम करता था, एक पेंटर का काम करता था। पेंटर भी हमारे कलाकार हैं। कलाकार की मृत्यु बड़ी दुखद है। माननीय पूर्व मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी कलाकारों की तरफ से कलाकारों की पीड़ा को देखकर ये आए हैं और हम लोग माननीय बिहार सरकार के मुखिया, यदि आप जनता के सेवक हैं, मुख्यमंत्री नहीं मुख्य सेवक हैं, तो आप इसकी जांच कराइए। यदि शराबबंदी सक्सेस नहीं हो रहा है तो सभी लोग पक्ष और विपक्ष आपसे मांग करते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार करिए, पुनर्विचार कर एक निर्णय लीजिए और बिहार में आप लोगों को बचाइए। आखिर आप बॉर्डर सील कर रहे हैं। शराबबंदी से पहले आप कह रहे थे सभी बॉर्डर पर ट्रक की चेकिंग हो रही है, तो ये शराब कहाँ से आ रहा है? ये शराब पीने वाले जैसा लोग बता रहे थे कि ये कोई बना हुआ शराब नहीं पिए हैं, ये अंग्रेजी शराब पिए हैं, लोगों का कहना है। तो आप ये शराब आ क्यों रहा है? जो थाना का दायित्व है वो दायित्व पूरा क्यों नहीं हो रहा है? थाना से खुद चोरी हो जा रहा है। थाना से शराब चोरी हो रहा है, जैसे पत्रकार लोग बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं। क्या यही सुशासन है? इसीलिए आपको वोट दी गई थी नीतीश कुमार जी। वैशाली में पुलिस शराब बेच रही है। वैशाली में ये पुलिस शराब तमाम बेच रही बिंदु पर मुख्यमंत्री जी आप जांच करिए, आप देखिए, प्रशासन को कहिए सूचना तंत्र को बढ़ाएं। घर घर में पुलिस यदि चाह जाएगी तो कोई अपराध नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। अपराध करे जो बचा रहे, बेविचार करे जो बचा रहे, नौकर मालिक की चाल चले। नौकर कौन है? तो सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी, ये सभी जनता के नौकर है। हम जनता में, आप चुनाव में देखते होइएगा, जनता मालिक जिंदाबाद। तो जब नौकर मालिक की चाल चले, नौकरशाही फूले वो फले, तब लोकतंत्र गल जाता है, नौकर मालिक हो जाता है। आप जनता के लाश पर राजनीति बंद करिए नीतीश कुमार जी। और आज कलाकार की मृत्यु हुई है, बिहार के सभी कलाकार आपको 1 महीने का समय देते हैं कि आप पूरे बिहार में एक एक सर्च ऑपरेशन चलाइए, वो जनता को दिखनी चाहिए। पूर्ण शराबबंदी यदि नहीं हुई तो आप उस पर पुनर्विचार कर एक रास्ता जनता के हित में निकालिए। आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास शासन है, सत्ता है। यदि आप नहीं निकालेंगे तो जनता का फिर निर्णय आप स्वीकार करेंगे।